ओम साई राम श्री साई सचरित्र अध्याय 49। काका साहेब का संशय और आनंदराव का स्वप्न। बाबा ने काका साहेब दीक्षित को श्री एकनाथ महाराज के दो ग्रंथ श्रीमद् भागवत और भावार्थ रामायण का नित्य पाठ करने की आज्ञा दी थी। काका साहेब इन ग्रंथों का नियम पूर्वक पठन बाबा के समय से करते आए हैं और बाबा के समाधिस्थ होने के उपरांत भी वे उसी प्रकार अध्ययन करते रहे हैं। एक समय चौपाटी बम्बई में काका साहेब प्रातःकाल एक अनाथी भागवत का पाठ कर रहे थे तो माधवराव देश पांडे यानी श्यामा और काका महाजनी भी उस समय वहां उपस्थित थे। ये दोनों ध्यानपूर्वक पाठ श्रवण कर रहे थे। उस समय 11वें स्कंद के द्वितीय अध्याय का पाठ चल रहा था, जिसमें नवनाथ अर्थात ऋषभ वंश के सिद्ध यानी कवि हरि अंतरिक्ष प्रबोध पिल्लपिलायन अभिब्रहोत्र द्रुमेल चमस और करभाजन का वर्णन है, जिन्होंने भागवत धर्म की महिमा राजा जनक को समझाई थी। पाठ समाप्त होने पर काका साहेब बहुत निराशापूर्ण स्वर में माधवराव और अन्य लोगों से कहने लगे कि नवनाथों की भक्ति पद्धति का क्या कहना है, परंतु उसे आचरण में लाना कितना दुष्कर है। नाथ तो सिद्ध थे, परंतु हमारे समान मूर्खों में इस प्रकार की भक्ति का उत्पन्न होना क्या कभी संभव हो सकता है। अनेक जन्म धारण करने पर भी वैसी भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती, फिर हमें मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे लिए तो कोई आशा ही नहीं है। माधवराव को यह निराशावादी विचार अच्छे नहीं लगे। वे कहने लगे कि हमारा अहोभाग्य है, जिसके फलस्वरूप ही हमें साईं सदृश अमूल्य हीरा हाथ लग गया। तब फिर इस प्रकार निराशा का राग अल्पना उचित नहीं है। यदि तुम्हें बाबा पर अटल विश्वास है तो फिर इस प्रकार चिंतित होने की आवश्यकता ही क्या है। क्या बाबा ने अधिकारपूर्ण वाणी में नहीं कहा है कि श्री हरि या गुरु के नाम जाप से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तब फिर भय और चिंता का स्थान कहाँ रह जाता है। परंतु फिर भी माधवराव के वचनों से काका साहब का समाधान न हुआ। वे फिर भी दिन भर व्यग्र और चिंतित ही बने रहते। एक महाशय जिनका नाम आनंदराव पाखड़े था, माधवराव को ढूंढते ढूंढते वहां आ पहुंचे। इस समय भागवत का पाठ चल रहा था। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय।